हेलो दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे कौन नए ब्लॉग में। तो हमारी रोज़ की तरह सुबह की शुरुआत हो गई थी। बच्चों का ब्रेकफास्ट हो गया था, लंच उनका मैंने पैक कर लिया था और उनको स्कूल के लिए मैंने रेडी वगैरह कर लिया था। उसके बाद रेडी करने के बाद मैं इनकी यहाँ पर तिलक वगैरह लगा रही थी। पहले छोटी को लगाया, उसके बाद मैं यहाँ पे इसके भाई को लगा रही थी तिलक वगैरह। आज मैंने दोनों को साथ में बैठाया, नहीं तो क्या होता है कई बार मैं छोटी को लगाती हूँ तो डुग्गू अपना साइड वाइड में रहता है। मैंने कहा बहन के साथ बैठ जा करके, फिर वो बैठ गया था अपनी बहन के साथ यहाँ पर तिलक वगैरह लगाने के लिए। आज खुश हो गया था, मैंने दोनों की आरती वगैरह करी। वैसे करती तो मैं उसकी भी हूँ, लेकिन छोटी का क्या होता है कि कई बार छोटी को ही याद रहता है, वो कन्या है करके कोई याद रहती है। तो अब मैंने डुग्गू को भी करना चालू कर दिया उसके साथ साथ। डुग्गू भी हमारा खुश हो गया था। फिर हमारी छोटी ने कहा थाली किस लिए रखी है, आप लेके आओ। फिर मैं लेके आई यहाँ पे, तो वो मुझे तिलक लगा रही थी। मैंने कहा मैं दिया रख लेती हूँ। उसने कहा नहीं, जैसे आपने मेरी आरती करी वैसे मैं भी आपकी आरती करूँगी। क्योंकि वो क्या करती है, जो अपना बड़ा बन के हमको मतलब वैसा करती है, बच्चों की तरह ट्रीट करती है, तो उसको अच्छा लगता है। अब डुग्गू उसकी बिल्कुल बात नहीं मानता। कई बार तो डुग्गू को भी बनवा लेती है अपनी बात कि भैया ऐसा करोगे ना तो मैं आपको ये करूँगी, ऐसे करके फिर डुग्गू मान जाता है उसकी बात। और फिर यहाँ पे मैंने डुग्गू से बोला मेरे पास 2 बैग हो जाते हैं, एक बैग पकड़ ले। तो वो पकड़ रहा था, तो इसने बोला मैं अपना बैग खुद से पकड़ूंगी, मैं कोई नहीं पकड़ेगा मेरा बैग, भैया को मत देना मेरा बैग, ऐसे बोल रही थी। मैंने कहा ठीक है, इसकी क्लास छोटी है लेकिन कॉपियाँ किताबें बैग भरा रहता है बुक्स वगैरह से। इसको मैं बोलती हूँ जिस दिन ये सब्जेक्ट नहीं है उसको निकाल के जा, नहीं मैडम का कोई वो नहीं है, कभी भी पढ़ा सकती है मैडम, ऐसा बोलती है, लेके जाती है। तो मैं छिक्का ले जाना भूल गई थी और रोटियां वगैरह गाय के लिए। फिर डुग्गू लेके आया ये गाय के लिए रोटी वगैरह। एक काली का आए हैं, वो हमेशा हमको देखती है कि मतलब कब ये आएंगे नीचे, कब ये आएंगे। फिर मैंने डाल दिया था साइड में छिक्कल वगैरह। फिर मैंने छोटी से बैग वगैरह लिया, फिर हम चलते गए आगे को। आजकल गाड़ियाँ जल्दी आ जा रही है। यहाँ पे पहुँची थी कि इसकी यहाँ पे गाड़ी भी आ गई थी सामने से। हम यहीं पे रुक गए थे, क्या मैंने कहा गाड़ी यहीं पे आ जाएगी, कोई बात नहीं। हम यहीं पर खड़े हो गए थे, फिर गाड़ी आ गई थी यहाँ पे। 2 दिन से बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी। पंडाल लग रहा था नवरात्रि का, कब से तैयारी हो रही है, लेकिन जो मजा लिया बारिश करने देते बिल्कुल नहीं। उन बेचारों का भी मतलब मेहनत पानी फेर दिया। इतना टाइम से सजावट वगैरह लगे, लेकिन इतनी भयंकर आंधी तूफान बारिश में सब खराब हो गया। तो आज रुकी थी बारिश। सुबह तो मौसम बारिश का ही हो रहा था, लेकिन फिर धीरे धीरे धूप खिलने लग गई थी। तो कपड़े 2-3 दिन से तो सूखे नहीं थे, वो अलग डाले थे मैंने। और ये कपड़े थे जो मैं स्कूल जाते टाइम इन्हें छोड़ती हूँ ना, तो रेलिंग में डाल देती हूँ ताकि सारा पानी इनका निकल जाए। फिर आके फैलाती हूँ, तब तक सारा पानी सूख जाता है। उसके बाद क्या होता है, मैं बाहर वगैरह तो मैं सुबह ही साफ कर लेती हूँ क्योंकि डेली की आरती वगैरह करनी है। तो इसके बाद हम लोग जब मोटर ऑन करते हैं और नीचे जाते हैं कुछ काम के लिए, तो मिट्टी के सारे निशान वगैरह यहाँ पर पड़ जाते हैं, तो पूरी मिट्टी मिट्टी हो जाती है। तो सुरेंद्र जी ऑफिस चले गए थे। डुग्गू लोग स्कूल जाने के बाद मैंने यहाँ पे दोबारा से पानी से धुल दिया एक बार। ये भैया का पूरा बरामदा हम लोग अपना कवर कर लेते हैं, कपड़े वगैरह डालना, जूते चप्पल वगैरह यहीं पर हम अपनी धो धा के सुखाने के लिए डाल देते हैं। लेकिन जब भैया आते हैं उनके आने से एक दिन पहले ही सारा कुछ साफ कर लेते हैं। यहाँ से तार वगैरह सब खोल देते हैं, क्योंकि उनकी बाई आ जाती है एक दिन पहले सफाई वगैरह करने के लिए, तो हम लोग सब निकाल देते हैं। जब तक वो नहीं है तब तक हम लोग यूज़ कर लेते हैं, क्योंकि बच्चे लोग यहाँ पर खेलते वगैरह हैं। एक डुग्गू ने अपना पॉट भी रखा है यहाँ पर, उसमें मूंगफली का एक पेड़ उग रहा है। खुश हो रहे हैं कि इसमें मूंगफली उगेगी करके। तो मैंने वहाँ से आने के बाद ये साफ़ सफाई वगैरह भी कर ली थी, कपड़े वगैरह भी साफ़ कर लिए थे। चादर वगैरह इस वाली बालकनी में डाली मैंने, यहाँ भी धूप अच्छी आती है। बड़े चादरें हों या कंबल वगैरह हों पतले, तो मैं यहीं डालती हूँ, वहाँ पर डालने का नहीं हो पाता है। यहाँ से भी कई बार कपड़े उड़ जाते हैं बिना क्लिप के, तो यहाँ कपड़े छोड़ ही नहीं सकते हो। और अगर कपड़े डाले तो 10 बार पलटाने और देखने आना पड़ता है। कई बार बिजली के तार में लटक जाते हैं कपड़े। फिर किचन की सफाई तो मेरी हो गई थी, सुबह ही मैंने बर्तन वगैरह सब धो लिए थे, लेकिन इनको वो करना था, इनको मतलब एक जगह में रखना था। तो मैं वही कर रही थी, किचन के जो सूखे सूखे बर्तन हैं जिनमें से पानी निकल गया उनको उसमें डाल रही थी। फिर यहाँ पपीता बचा हुआ था, पपीता काट रही थी, काफ़ी टाइम से था। मैंने कहा काट के रख देती हूँ इसको, तो मैंने काट के रख दिया। फिर आ गई थी छोटी को लेने। तो ये दुर्गा माँ का पंडाल यहाँ पे सज रहा है और गरबा के लिए वो लग रहा है वहाँ पर टेंट गोल गोल सा। और फिर सुरेंद्र जी भी आ गए थे, यहाँ पर इंतज़ार कर रहे थे मेरे से पहले, ये भी आके रुके थे छोटी का। फिर सामने से गाड़ी आ गई थी हमारी छोटी की। आज वो खुश हो रही थी कि मेरे पापा आ गए मुझे लेने के लिए करके। काफ़ी टाइम से सुरेंद्र जी का टाइमिंग थोड़ा ऊपर नीचे का हो रहा था। वो 1:10 में आ रही थी, तो सुरेंद्र जी 1:30 बजे के आसपास आ रहे थे। तो आज उसके आने से पहले ही आ गए थे वो।
तो अपने पापा को कह रही थी कि मेरे लिए सोप लो, हैंड वॉश वाला एक होता है ना, छोटे छोटे स्कूल में बच्चे लेके आते हैं वो हैंड वॉश वगैरह करने के लिए, लंच के लिए। तो उसके पापा ने बोला अभी तो नहीं, अब हम शाम को जाएंगे तो शाम को लेके आएंगे। अब वो आसपास की दुकानों में तो नहीं मिलती है, अब इनके स्कूल के बच्चे पता नहीं कहाँ से लेके आते हैं, तो वो इसके दोस्तों ने दिया होगा, तो अपने पापा को बता रही थी इस टाइप का सोप। फिर दिन में हो गया था तो 2:30 बज गए, हम इसके भाई को लेने आए, इसका भाई लेके आ गया था, इसमें अपना उसने नक्शा बनाया था डुग्गू ने। तो वही दिन में खाना पीना वगैरह हो गया, शाम को 4 बजे से मैं खाने की तैयारी शुरू कर रही थी। पहले मैंने ये मिक्स दाल डाल दी, फिर मुझे याद आया कि हम्मल का तो व्रत वगैरह में खाते नहीं है, फिर वो हटा के मैंने ये अरहर की दाल यहाँ पर बॉईल करने के लिए रख रही थी मैं इसको। मेरे एकदम से याद आया, उसमें लाल लाल दाल देख के मैंने कहा मल का तो हमारे यहाँ व्रत में खाते नहीं है, फिर मैंने उसको हटाया। फिर मैंने यहाँ पर अरहर की दाल को अच्छे से धुल धाल के रखा। फिर उसी टाइम सुरेंद्र जी ने कहा सब्जी लेने के लिए, पहले मैं भी जा रही थी सब्जी लेने, फिर उन्होंने कहा घर में रह ले मैं लेके आ जाता हूँ। फिर डुग्गू ने भी कहा मैं भी आ जाता हूँ, आज मंडी मैं भी देख के आता हूँ। तो वो अपने पापा के साथ मंडी जा रहा था सब्जी लेने के लिए। सब्जी तो हम नीचे से भी ले लेते हैं जो आती है रेडी वगैरह में, लेकिन वो इतनी फ्रेश सब्जी लाती नहीं है और उतना अच्छा मतलब होता नहीं है। इमरजेंसी में तो हम ले लेते हैं, लेकिन वैसे हम मंडी से ही आलू प्याज वगैरह टमाटर मंडी से ही लाते हैं। जब हम शुरू में आए थे हमें टमाटर इतने महंगे लग रहे थे क्योंकि पास की दुकान वाले बहुत ज़्यादा महंगे देते हैं, लेकिन जब हम मंडी गए तो हल्द्वानी से भी सस्ते यहाँ पे, जो हमारे उत्तराखंड में हल्द्वानी से भी सस्ते यहाँ पे टमाटर वगैरह मिलते हैं। तो हम टमाटर आलू प्याज 3 चीज़ तो मतलब रखते ही हैं 5-5 किलो ऐसे। बाकी सब्जियां हम हिसाब से लेके आते हैं, जैसे बच्चे लोगों को इतना वो नहीं होता ना, रोज रोज एक एक सब्जी नहीं खा पाते हैं, तो अलग अलग सब्जी, बाकी 3 चीज़ तो रहता ही रहता है। फिर यहाँ मैं शाम के लिए खीर बना रही थी और बूंदी का रायता भी मैंने बना दिया था। डुग्गू को चावल की खीर का बहुत शौक है, तो मैंने कहा चावल की खीर बनाई, बूंदी का रायता, और दाल मेरी यहाँ पे बॉईल हो गई थी अरहर की दाल, इसमें मैं तड़का मारने वाली थी। तड़के के लिए मैंने यहाँ पे पैन पे घी डाल दिया था और इसी में मैं जीरा और हींग का ही तड़का मार रही थी। बाकी किसी चीज़ का तो तड़का लहसुन वगैरह का डलता नहीं है, तो हींग जीरे का ही मैंने यहाँ पे तड़का मारा दाल में। उसके बाद फिर मैं तड़के वाले प्याज बना रही थी, जीरा अजवाइन और धनिया। यहाँ छत्तीसगढ़ में ज़्यादातर क्या होता है हरा धनिया डाल के चावल बनाते हैं, तो मैं भी ट्राई कर रही थी। ट्राई किया मैंने बहुत बार, बना लिया, अच्छे लगते हैं। हरा धनिया डाला चावल में, उस पर से तड़का मार दिया अजवाइन और जीरे का। फिर मैं तड़का तैयार कर रही थी बूंदी के रायते के लिए। तो बूंदी के रायते के लिए भी बच्चे तो खाते नहीं है, हम 2 जनों के लिए मैंने ये बूंदी का रायता यहाँ पर बनाया। सोच रही थी खीरे का रायता बनाऊंगी, फिर मैंने सोचा खीरे का रायता मैं कल बनाऊंगी, आज मैं बूंदी का ही रायता बना लेती हूँ।